अरब से आने वाले एक 17 साला नौजवान ने कैसे भारत के सबसे बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका। आखिर उसमें वो ताकत आई कहाँ से कि वो भारत में इस्लामी सभ्यता का संस्थापक बन गया। हिंदुस्तान, जिसे मानव सभ्यता की जननी कहा जाता है, जहाँ दुनिया के पहले इंसान आदम ने अपना कदम रखा, जहाँ मुसलमानों ने सैकड़ों सालों तक हुकूमत की। ये कहानी है मुसलमानों द्वारा उसी हिंदुस्तान फतह की। ये कहानी है दुनिया के मशहूर विजेता मोहम्मद बिन कासिम की, जिसने भारत की तारीख का नक्शा बदल दिया। यूं तो भारत और अरब के ताल्लुकात हज़ारों साल पुराने हैं, लेकिन भारत में आने वाले पहले मुसलमान वो कारोबारी थे जो अरब से व्यापार करने भारत आते थे। मोहम्मद बिन कासिम से बहुत पहले मुसलमान भारत में दाखिल हो चुके थे। हिजरत के 15वें साल भारत में 3 सहाबी आए, जिन्होंने बॉम्बे, थाना और भड़ूच में इस्लाम को फैलाने का काम किया, और उसके बाद लगातार 28 सहाबा इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में तशरीफ़ लाते रहे। मोहम्मद बिन कासिम ने जिस वक्त हमला किया, उस वक्त भारत के 3 बड़े शहरों सिंध, भड़ूच और मुंबई में मुसलमानों की बस्तियां मौजूद थी। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमला करने का कारण भी यही मुसलमान थे, जिनकी इज्जत पर राजा दाहिर ने हाथ डाल दिया था। सिंध के अलावा मुसलमानों ने गुजरात में भी अपनी बस्तियां बसा रखी थी। मुसलमान गुजरात में उस वक्त आए जब मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी, यानी 624 ईस्वी से पहले ही इस्लाम पूरी तरह से भारत में दाखिल हो चुका था। गुजरात के भड़ूच में आज भी एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। इतिहासकारों की माने तो इस्लाम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही भारत में दाखिल हो चुका था। भारत के कुछ राजाओं ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे भी भेजे, जिनमें से एक नाम केरल के राजा चेरामन पेरुमल का आता है, जो खुद केरल से सफ़र करके मक्का गया और वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया। राजा चेरामन ने ही भारतीय इतिहास की पहली मस्जिद की बुनियाद रखी। केरल के तिरसूर जिले में बनी ये मस्जिद आज भी मुसलमानों के गौरव का प्रतीक मानी जाती है। चेरामन पेरुमल का असली नाम रवि वर्मा था, जिसे भारतीय इतिहास में पेरुमल साम्राज्य का आखिरी शासक माना जाता है। राजा चेरामन पेरुमल का नाम बदलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजा ताजुद्दीन रखा। केरल के कडंगल्लूर में उनके द्वारा बनवाई गई चेरामन जामा मस्जिद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अक्सर नमाज पढ़ने आते थे। हज़रत उमर की दौर हुकूमत में भी उस्मान सकफ़ी ने थाना और भड़ूच इलाकों में अपनी सेनाएं भेजी। उस्मान तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनका भाई मुगेरा देबल की खाड़ी में इस्लाम का परचम लहराने में कामयाब रहा। इस जंगी मुठभेड़ के बाद बहुत से लोगों ने भारत में इस्लाम कबूल कर लिया और देबल के इलाकों में ही इस्लाम की तबलीग का काम करने लगे। देबल एक प्राचीन बंदरगाह थी, जिसका ठिकाना मौजूदा कराची शहर हुआ करता था। अक्सर अरबों के काफिले देबल में ठहरा करते थे। समुद्र में सफ़र करने वाले नाविकों की यह बंदरगाह एकमात्र ठिकाना थी, लेकिन यहाँ एक खतरा था, और वो खतरा था देबल में अपना ठिकाना बनाए समुद्री लुटेरों का। ये लुटेरे अक्सर मुसलमानों के काफिलों को लूटा करते थे। सन 711 ईस्वी में एक बार डाकुओं ने मुस्लिम हाजियों के काफिलों को लूटने के बाद उन्हें बंदी बना लिया। उस काफिले में कई औरतें और बच्चियां शामिल थी। उनमें एक औरत या हज्जाज चिल्ला रही थी। लोगों को तो समझ नहीं आया, लेकिन यह खबर किसी तरह इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंच गई। मामला एक मुसलमान औरत की इज्जत का था, और वो पुकार भी रही थी फारस के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ को। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, लेकिन इतना मुसलमान था कि वो किसी मुसलमान औरत की आबरू रेजी नहीं देख सकता था। लश्कर तैयार हुआ, तलवारें समेट ली गई और घोड़ों की जीन कसी जाने लगी, और ये सब हो रहा था एक मुसलमान औरत की इज्जत को महफूज करने के लिए। हज्जाज बिन यूसुफ ने तुरंत सिंध पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया और उसकी बागडोर उस कमांडर को दी, जिसके सामने हिमालय भी कांपता नजर आया। सन 711 ईस्वी में एक लश्कर सिंध की तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी बागडोर एक 17 साला नौजवान के हाथों में थी। एक हाथ में इस्लामी परचम और दूसरे हाथ में तलवारें थामे ये लश्कर किसी तूफान की तरह सिंध की सरहदों में दाखिल हो गया। इस मशहूर जनरल का नाम था मोहम्मद बिन कासिम सकफ़ी।
मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। उसे खुद हज्जाज ने सिंध फतह करने के लिए हिंदुस्तान भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले उस देबल शहर को फतह किया जहां पर मुसलमानों की इज्जत पर हाथ डाला गया था। उसने सारे हाजियों को आज़ाद करवाया, लूटा हुआ माल वापस लिया और पूरे शहर को लुटेरों से पाक कर दिया। देबल की जीत भारत में मुसलमानों की हुकूमत की तरफ बढ़ा पहला कदम थी। इस जंग ने सिंध पर मुसलमानों की हुकूमत के दरवाजे खोल दिए, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। मोहम्मद बिन कासिम का असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि सिंध का राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका था। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध का सुल्तान कैसे बना, ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। भारत में इस्लाम सीरीज के अगले एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा ने जेल में बंद क्यों किया और उसको मौत कैसे आई। क्या मोहम्मद बिन कासिम का किसी ने कत्ल कर दिया था? इन सब सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। अगर आप मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो मानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।